नमस्कार, उत्कर्ष चैनल में आपका स्वागत है। शिवरात्रि का दिन है और नवरात्र का अंतिम दिन है। श्री राम को जानना है, उस समय की परंपरा और संस्कृति को जानना है तो वाल्मीकि रामायण पढ़नी होगी। अगर पुरुषोत्तम राम को जानना है तो गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस को पढ़ना होगा। और अगर अपने से लगते हैं श्री राम को पहचानना है तो वैश्विक साहित्यकार गोपाल उपाध्याय की राम कथा को पढ़ना होगा। रामनवमी पर आज राम के व्यक्तित्व के बारे में बताएंगी काठमांडू नेपाल से श्रीमती विमेंस पुडेल। हार्दिक नमस्कार। आज रामनवमी के पावन अवसर पर सभी भक्त श्रद्धालुओं को हार्दिक मंगलमय शुभकामना अर्पण करती हूँ नेपाल से। राम के बारे में हम अगर जानना चाहेंगे तो वाल्मीकि पुराण के अनुसार भगवान राम के जन्म तिथि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि पर रहती है। हम राम के बारे में जानने के लिए वाल्मीकि पुराण, रामायण जितने भी ग्रंथ हैं उनमें भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है और मर्यादा पुरुषोत्तम की उनकी कथा है। अगर हम वापस लौट के उन कथाओं को देखें तो अपने परिवार से किस तरह मर्यादा पालन करना चाहिए, समाज को किस तरह व्यवस्थित करना चाहिए और एक देश को, एक राष्ट्र को किस तरह सुशासन में समाहित करना चाहिए, भगवान राम के यह उदाहरण दुनिया भर में आज भी चर्चित है, मशहूर है। और उन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम की गुणगान और उनकी उपासना, उनकी आराधना हम इस वजह से करते हैं कि अपने परिवार में भगवान राम के जैसे पुत्र हो और अपने परिवार में भगवान राम के जैसे मर्यादा बनी रहे। तो इस कामना हेतु सभी भगवान राम को याद करते हैं। इस जन्म तिथि पर उनकी आराधना, पूजा, उपासना करते हैं और उपवास भी रखते हैं। आगे उनकी मर्यादा की कथाएं हम जोड़ें, देखें तो विध्वंस को विनाश करने के लिए जब वह दैत्यों को नाश करने के लिए निकले तो रावण को वध करने का समय आया। तो जब रावण की वध हुआ तो मंदोदरी बहुत दुखी हो गई और मंदोदरी को क्रोध आया। उस क्रोध में उन्होंने भगवान राम को श्राप देने के लिए वो दौड़ चली, आगे बढ़ती चली गई। तो भगवान राम जब मंदोदरी आते हुए उन्होंने देखे तो उनकी साया अपने पैर के ऊपर ना पड़ जाए इसलिए वह पीछे हट गए। तो यह भी एक मर्यादा के उदाहरण है। वो भगवान राम रानी मंदोदरी को माता समान मानते थे। उन माँ को अपने पैर से न छुआ जाए, अपनी मर्यादा भंग ना हो, इसलिए उन्होंने अपने पैर पीछे कर लिए। तो यह बात जानकर मंदोदरी को बहुत पश्चाताप हुआ। बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांगी। तो हर कोई चाहेगा भगवान राम के जैसे पुत्र अपने घर में हो, अपने परिवार में भगवान राम का जैसा मर्यादा बनी रहे चाहता है। तो उनके समझना कर इस चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के नवमी पर दुनिया भर में हिंदू धर्मावलंबी जितने हैं दुनिया भर में उनके गुणगान गाया जाता है, भजन कीर्तन किया जाता है और दीप प्रज्वलन किया जाता है, पूजा आराधना किया जाता है, उपवास रखे जाते हैं। उनको याद करने के लिए एक श्लोक है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा राजवत रामचंद्र। माता रामो मत पिता रामचंद्र,
स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मेरे लिए सभी राम है और राम के अलावा मैं किसी और को कभी नहीं जानती। यह श्लोक के अर्थ है। तो इतने गुण से संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम की जन्म जब हुआ तो 5 ग्रह उच्च स्थिति में थे। वाल्मीकि पुराण के अनुसार यह कहा गया है। और ये सभी गुण, मर्यादा के सभी गुण भगवान राम के अंदर कूट भरा है। यह मर्यादा की बात हुई। एक और मर्यादा की बात हमें याद है। वाल्मीकि पुराण के अनुसार, रामायण के अनुसार, जब रावण को उन्होंने 10वीं शेष मार गिराए तो रावण जमीन पे गिर पड़े थे। उस वक्त अपने अनुज को, लक्ष्मण जी को भगवान राम ने कहा कि हे अनुज, तुम्हें रावण की ज्ञान जो है तुम्हें लेना है। रावण से अपने लिए उनके ज्ञान अपने पास लेना है। तो ना मानते हुए भी लक्ष्मण जी को अपने बड़े भाई के कहा बात टालने की उनकी आदत नहीं थी। तो गए। मतलब यह बात से इस प्रमाणित होती है यह बात कि रावण की जो विद्वता थी, उन विद्वता को भी भगवान राम बखूबी जानते थे, मानते थे। और असल में रावण की जो विद्वता थी उनको अमर रखना चाहते थे वो। तो रावण की अहंकार ही तोड़ने के लिए वो गए थे, बल्कि रावण के विद्वता को बचाने के लिए वो चले थे। मंत्रम ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौं हूं क्लीं भक्तन की सुन ले पुकार ओ अम्बे, भक्तन की सुन ले पुकार। कोई मांगे तेरा दर्शन, कोई मांगे प्यार, कोई मांगे तेरा दर्शन, कोई मांगे प्यार। मैं तो मांगू बस मेरी अम्बे, मुझे को रख ले साथ अम्बे, मुझे को रख ले साथ। न मांगू मैं तेरे दर्शन, न मांगू मैं प्यार, न मांगू मैं तेरे दर्शन, न मांगू मैं प्यार। मैं तो मांगू बस मेरी अम्बे, तेरा मेरा साथ अम्बे, तेरा मेरा साथ। सारूप तू दे दे ब्रह्मचारिणी सी ऊर्जा, कुष्मांडा सी प्राण शक्ति, माँ चंद्र घंटा सी देवी शक्ति, स्कंद माता सी बुद्धि दे दे, कात्यायनी सी क्रियाशीलता। न मांगू मैं तेरे दर्शन, न मांगू मैं प्यार, मैं तो मांगू बस मेरी अम्बे, तेरा मेरा साथ। महागौरी सा सौम्य रूप दे, सिद्धरात्रि साकर संपूर्ण, अपने रूप से मेरा कर दे मुझे अलंकृत ओ मैया, कर दे मुझे को अलंकृत ओ अम्बे। सुन ले पुकार